बच्चों सुप्रभात। आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें अंश को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जो इस प्रकार है। तुम तव काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत वचन लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा, अब एहु मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ौ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसि, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिसे आप नोट कर लेंगे। हम इसके सरलार्थ पर आते हैं। परशुराम के बार बार धमकाने पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, लगता है आपने पुकार पुकार कर मेरे लिए काल को बुलावा भेजा। तुम तो काल हाँक जन लावा। हाँकना, पशुओं को हाँकने के लिए हम जो आवाज़ लगाते हैं, उसी को हाँकना कह सकते हैं। बार बार मुहि लाग बुलावा। बार बार आप मेरे लिए मानो काल को हाँक कर ला रहे हैं, माने मुझे मार डालने की धमकी दे रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के ये कड़वे या कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथ में धारण कर लिया, माने आक्रमण की मुद्रा में मानो आ गए। अब जन देई दोष मोहि लोगु, और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे। कटुबादी बालक बध जोगु। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है, इसे मार देना ही चाहिए। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। इसे बच्चा समझकर अब तक मैंने छोड़ दिया, अब तक मैंने इसे बहुत बचाया, छोड़ता गया। अब येहु मरनिहार भा साँचा। अब इसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर विश्वामित्र ने कहा कि बालक के अपराध क्षमा कर दीजिए। हे मुनिवर परशुराम, आप इसके अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि साधु माने सज्जन लोग बच्चों के गुण दोषों की गणना नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। बच्चा तो आखिर बच्चा है, इसलिए इसे बालक समझकर मुनिवर परशुराम जी आप इसे क्षमा कर दें। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
विश्वामित्र की ये बातें सुनकर परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र, आप तो जानते हैं कि मेरा यह फरसा अत्यंत तीखी धार वाला है, बड़ी तेज धार वाला है, और मैं स्वभाव से करुणा रहित हूँ, मुझ में दया ममता बिल्कुल नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही और गुरुओं से द्रोह रखने वाला मेरे सम्मुख ये अपराधी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, और मेरे से सवाल जवाब कर रहा है, उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है, बहस कर रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे अभी तक छोड़ दिया है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे मुनिवर विश्वामित्र, केवल आपके शील संकोच के कारण अभी तक मैंने इसे छोड़ दिया, बचा दिया। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतें श्रम थोरे। अन्यथा नहीं तो मैं अपने इस कठोर फरसे से इसे काट डालता और थोड़े से श्रम करके, थोड़े से परिश्रम से अपने गुरु भगवान शिव के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इसे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझना कठिन है। गाधि सुनु माने विश्वामित्र, कह हृदय हसी मन ही मन, मुस्कुराते हुए बोले, प्रकट नहीं बोले, मन ही मन सोच रहे हैं। मुनि ही हरियरे सूझ, मुनिवर परशुराम को हरा ही हरा सुझाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली चारों तरफ नजर आती है, वैसे ही विश्वामित्र सोच रहे हैं मन ही मन कि मुनिवर परशुराम को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही। आशय यह कि राम लक्ष्मण को भी वो साधारण क्षत्रिय राजाओं के समान समझने की भूल कर रहे। अयमय खाण ऊख मय, ये जो गन्ने से बनी खाण समझकर जिसे परशुराम चट कर जाना चाहते हैं, जो जिह्वा पर रखते ही गल जाती है, गन्ने से बनी चीनी कह सकते हैं, शक्कर कह सकते हैं। पुराने ज़माने में एक शक्कर लाल रंग की आती थी, तो उसी को खाण कहते थे। तो जिसे ये गन्ने से बनी शक्कर समझकर कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, वस्तुतः ये अयमय लौह अयस्क, लोहे से बनी खाणा माने तलवार के समान, जिसे मुनि परशुराम अभी भी समझ नहीं पाए। मुनिवर परशुराम इन्हें साधारण क्षत्रिय राजाओं की समझने की भूल कर रहे। यह बात विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, मुस्कुराते हुए। कठिन शब्द के बाद इसमें वही चौपाई और दोहा छंद है, अवधी भाषा है। पहली पंक्ति में तुम तव काल हाक जन लावा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं समझता हूँ इस अंश की जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको बता दी गई हैं। फिर भी कुछ जानना शेष है तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।